जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जनार्दन नाम के एक आदमी को झील में एक लड़के की लाश मिलती है जिसका नाम रवि है। शर्मा जी अपने मरहूम बेटे रवि की मौत की तहकीकात के लिए सैम और गोपी को अपने घर बुलाते हैं, जहां रवि के 3 दोस्त अपनी अपनी बीवियों के साथ मौजूद हैं। सैम सबसे रवि के बारे में पूरी जानकारी लेता है। रवि की 3 गर्लफ्रेंड्स भी थीं, जिसके बारे में सैम जानता है। सैम शर्मा जी को यह विश्वास दिलाता है कि वो जल्द से जल्द खूनी का पता लगा लेगा। सैम अपने घर में गोपी के नाम पर फोन करके रवि की तीनों गर्लफ्रेंड्स को उसी झील के पास बुलाता है जहां रवि की लाश मिली थी। तीनों लड़कियां सैम को यह बताती हैं कि रवि ने उन सब के साथ शादी करने का वादा किया था। सैम उन तीनों लड़कियों से सख्ती से पेश आता है, लेकिन वे तीनों ही ये कहती हैं कि वो शाम वो रवि के साथ नहीं थी। जनार्दन भी सैम को यह कहता है कि इनमें से कोई लड़की नहीं थी, लेकिन एक लड़की रवि के साथ वारदात की शाम थी जरूर। सैम जनार्दन को रवि के दोस्तों की बीवियों के फोटोग्राफ्स दिखाता है और जनार्दन रवि का दोस्त रमेश की बीवी का फोटो देखकर चौंक जाता है। वो उसे बताता है कि उस शाम यही लड़की रवि के साथ थी और अगले दिन सुबह रवि की लाश मिली। सैम रमेश के घर जाता है जहां उसका सामना एक लड़की से होता है। सैम उसे रमेश की बीवी समझता है, लेकिन वो सैम को पहचानने से इनकार कर देती है। तभी ऊपर से आवाज आती है और उस लड़की की हमशक्ल नीचे आती है। सैम और गोपी हैरत में पड़ जाते हैं। पूछने पर वो बताती है कि ये मेरी जुड़वा बहन नीना है, जो स्विट्जरलैंड से आई है। अब सैम के सामने सिर्फ एक समस्या है, जुड़वा बहनों की। इन जुड़वा बहनों में से रवि के साथ उस शाम कौन थी? अब आगे। सर, ये रही रवि शर्मा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। ये तो कहती है कि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से नहीं, बहुत दूर से चलाई गई। जी, और ये रही उसके फोरेंसिक एनालिसिस की रिपोर्ट। और ये कहती है कि जो गोली चली वो किसी विदेशी पिस्तौल से चली। जी हाँ। बेचारा रवि बहुत अच्छा लड़का था, है ना गोपी? आपका क्या ख्याल है नीना जी? जी, सुना है मैंने। सुना है मतलब आप उसको जानती नहीं थी? हार्डली। आप उनसे कभी मिली नहीं? यही कोई 1-2 बार। 1-2 बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? सिर्फ 1 बार। आप झूठ बोल रही हैं। मीनाक्षी, सैम साहब, आप एक ही बात को बार बार दोहरा के मेरी बहन को क्यों परेशान करते हैं? आई एम सॉरी, माफी चाहता हूँ। प्लीज सिट डाउन, आई डोंट वांट टू अनॉय यू। कोई दूसरी बात करते हैं। क्यों गोपी? लवली फोटोग्राफ, ऐसा लगता है कि स्विट्जरलैंड। आप स्विट्जरलैंड से आई हैं ना? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। गोपी, हैव यू विजिटेड इट? नहीं सैम। आप कभी गए हैं रमेश जी? जी नहीं। आप मीनाक्षी जी? जी नहीं। बहुत खूबसूरत चीजें मिलती हैं वहां। क्या कपड़े मिलते हैं, क्या जूते मिलते हैं, क्या घड़ियां मिलती हैं, क्यों नीना जी? जी। और क्या गन्स मिलती हैं। गन्स? नीना जी, बाय द वे आपके पास तो कोई गन नहीं है? जी नहीं। जरा याददाश्त पे जोर डालिए। जर्मन, फ्रेंच या स्विस?
मैंने कहा ना नहीं है। नीना जी, आपने कस्टम्स में डिक्लेयर किया है हिंदुस्तान में आते वक्त के आप एक कैमरा लेकर आई हैं और एक गन एंड 24 बुलेट्स। हाँ, लेकिन वो मैंने डिक्लेयर किया है और गन लाना कोई गुनाह तो तो फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कैन आई सी दैट गन? नहीं, वो मैं नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती? बस यूं ही नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकते? बताइए ना, क्यों नहीं दिखा सकती? मैंने कहा ना मैं नहीं दिखा देखिए सकती। नीना जी, जो आदमी मर गया है उसके सर में से गोली निकली है जो कि एक स्विस गन में से फायर की गई है। अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सारा इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। आप चाहती हैं ये? नहीं सैम साहब, मैं कुछ नहीं जानती। I don't know anything about this matter. Where is that gun then? गन चोरी हो गई सैम साहब। और बुलेट्स? वो भी चोरी हो गए। मतलब है कि जो 6 बुलेट्स गन में थी वो चोरी हो गई। जी। बाकी की? बाकी की कबर्ड में है। बाकी की आपकी कबर्ड में है। जी मैं हाँ। देख सकता हूँ? जाओ। यस। आइए, यही वो कबर्ड है जहाँ मैंने गन रखी थी। क्या हुआ नीना जी? जी, जी कुछ नहीं। जी, ये गन यहाँ नहीं थी। बिलीव मी, ये गन यहाँ नहीं थी सैम साहब। पता नहीं कब कैसे आ गई, किसने रख दी। घर में मीनाक्षी के फ्रेंड्स, जीजा जी के फ्रेंड्स आते रहते हैं, पार्टियां होती रहती हैं। मालूम नहीं कब कैसे क्या किसने हुआ? रख गन दी। मिल गई? क्यों रखी थी तुमने गन इधर? एक तो तुम्हें स्विट्जरलैंड से गन लानी नहीं चाहिए थी, और लाई थी तो मुझे बोला होता। मैंने तिजोरी में रख दी होती है, कोई जगह है गन रखने की? I'm sorry जीजा जी। नीना जी, एक नहीं, ऑल द बुलेट्स आर मिसिंग। एक भी गोली बाकी इसमें नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता सैम सैम साहब। साहब, पता नहीं कैसे ये गन गायब हुई और इधर आ गई। इधर मेरे दोस्त आते हैं, नौकर चाकर है। खैर, गन मैं ले जाता हूँ, तहकीकात के बाद आपको वापस लौटा दी जाएगी। क्यों रखी थी तुमने ये गन इधर? ओ, तो रमी हो रही है, हैं? जी हाँ, वैसे तो हम ब्रिज खेला करते थे, लेकिन हमारा चौथा साथी चला गया। वैसे आज हम दिल बहलाने के लिए रमी खेल रहे हैं। आप जानते नहीं, ये गोपी ब्रिज का चैंपियन है और थोड़ी बहुत मैं भी खेल लेता हूँ। हो जाए एक राउंड? कम ऑन, चलो गोपी, डील करो। पहले कहाँ खेलते थे आप? किसी क्लब में या? ये लोग रमेश के घर में अक्सर खेला करते रमेश के घर में? अच्छा दिवाली को तो इन लोगों ने दिन रात एक कर दिया था, अच्छा। और काफी देर हो जाती तो हम लोग वहीं सो जाते थे। वाह। तो अपनी बात कर, मैंने तो इन्हें कभी घर से बाहर नहीं सोने दिया। हमारा तो जिगरी दोस्त है, हम तो रात उसके घर काट लिया करते हैं। अच्छा, लेकिन रमेश के घर में कोई बेडरूम, गेस्ट बेडरूम तो है नहीं, आप कहाँ सो लेते थे? अरे गेस्ट रूम है ना, अच्छा। वही जहाँ आजकल नीना ठहरी हुई है, रमेश की साली। आई सी, वो गेस्ट बेडरूम है। हाँ। तो इसका मतलब है कि आप उस कमरे से काफी वाकिफ होंगे। स्विच कहाँ है, बेड कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, कबर्ड कहाँ है, चाबियां कहाँ हैं? ये आप फिर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप इसे नहीं पहचानते? स्विस पिस्तौल है, नीना की है, उसकी कबर्ड में थी, पहले चोरी हो गई, फिर वापस आ गई। इस बीच में रवि का खून हो गया और इसमें से 6 गोलियां गायब हो गईं और चारों दोस्तों में सबसे अच्छे निशानेबाज आप हैं। इसका क्या मतलब है? जिस दोस्त के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, क्या उसका मैं खून करूंगा? मिस्टर विलास, जुए के दोस्त अक्सर दुश्मन भी हो जाते हैं। ये ब्रिज आप स्टेक्स के साथ खेला करते थे? जी हाँ, स्टेक्स के साथ। छोटा स्टेक या बड़ा? कभी छोटा कभी बड़ा। हार जीत छोटी होती थी या बड़ी? कभी छोटी कभी बड़ी। कितनी बड़ी? 5,000, 10,000? जी हाँ, तकरीबन इतनी। मुझे उस घर से मालूम हुआ है, उनके नौकरों से, उसके ड्राइवर से, कि दिवाली की रात बहुत बड़ा जुआ हुआ था, बहुत बड़ी हार जीत हुई थी।
अब आप कुछ बताएंगे या मैं ही बोलता जाऊं? बता दे विलास, इनसे कुछ छुपा नहीं है, इन्हें सब मालूम है। तुम ही बता दो, मैं क्या डरता हूँ? सैम साहब, उस रात विलास रवि से 50,000 रुपए जुए में हारा था। और इस हार को लेकर इन दोस्तों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। इस छोटी सी तकरार को आप लड़ाई कहते हैं? जुए में हार जीत तो होती ही रहती है, कभी हार होती है कभी जीत होती है, लेकिन आखिर में हिसाब बराबर होता है। लेकिन इस बार आपने हिसाब इससे किया। बस कीजिए सैम साहब, बहुत हो चुका। इतनी देर से आप बोलते जा रहे हैं और मैंने अपना मुंह बंद किया है। आप है कि इल्जाम पे इल्जाम मेरे पति पर लगाए जा रहे हैं? तुम चुप करो। तुम चुप रहो। ये जो नीना है ना, रमेश की साली, उसका रवि के साथ अफेयर था। लेकिन मुझे बोलने दो। पहली मुलाकात में उसके साथ मटक मटक के डांस कर रही थी। Come on, check it out, Joe. Come on, come on, come on, come on, check it out, the trouble dance. उसके बाद उन दोनों का चोरी छुपे मिलना शुरू हो गया। रवि हमारे घर आकर चोरी चोरी नीना को फोन किया करता था। हेलो 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 हेलो। रवि बोल ना, डरता क्यों है? अरे यार, मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? रवि को डर था कहीं उसके अफेयर के बारे में रमेश को पता न चल जाए, क्योंकि नीना रमेश की साली है। अगर ये पिस्तौल नीना की है तो ये कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। इसी पिस्तौल से नीना ने रवि का खून किया है, मेरे पति ने नहीं सैम साहब। और तहकीकात से पता लगता है कि आपकी साली नीना का रवि के साथ रिश्ता था रमेश साहब। अब ये बात बिल्कुल साबित होती जा रही है कि उसी ने रवि का कत्ल किया। लेकिन क्यों गोपी? उसकी वजह क्या हो सकती है? वजह भी मिल जाएगी सैम। जब कातिल मिल गया तो फिर वजह मिलने में कितनी देर लगती है। और वैसे भी हर बात इस तरफ इशारा करती है कि नीना ने ही रवि का कत्ल किया है। क्यों रमेश साहब, आप क्या कहते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे रमेश साहब। जी आप बहुत अच्छी हो। शी इज अ वेरी गुड वाइफ। बहुत चाहता हूं मैं उसे, बहुत चाहता हूं। सैम, सैम, मेरे ख्याल से अब हमें नीना को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हाँ गोपी, कल सबको झील पर बुलाते हैं। वहां साबित हो जाएगा कि नीना ने खून क्यों किया और कैसे किया। आप लोग इस तरह मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं आप लोग मुझे इस तरह? इसलिए कि तुम गिर चुकी हो नीना। अब कोई बहाना काम नहीं आएगा, क्योंकि ये साबित होता जा रहा है कि तुम्हारे और रवि के बीच में एक रिश्ता कायम हो चुका था। तुम मानती हो इसे? मानती हूँ। नीना, तुम और रवि चोरी चोरी मिला करते थे, मानती हो? मानती हूँ। उस दिन जब रवि का खून हुआ, यहीं इसी झील पर, उस वक्त बोट में तुम उसके साथ थी, मानती हो? मानती हूँ। इसलिए तुम्ही ने उसका... जी नहीं, मैं ये नहीं मानती। मैंने रवि को खून नहीं किया सैम साहब। ये कैसे हो सकता है? जब तक कि तुम ये साबित ना कर दो कि उस वक्त वहां कोई तीसरा भी मौजूद था। मैं ये साबित तो नहीं कर सकती, लेकिन कोई बात था जरूर, क्योंकि रवि का खून होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसी झील में हम एक दूसरे में खोए हुए थे। जिंदगी में शायद पहली बार उससे प्यार हुआ था कि अचानक रवि! 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 रवि!
हाथ का चाकू उठाया और मैं किनारे की तरफ चल पड़ी, घबराई हुई सी, अकेली। और मैं घर चली आई। घर में जीजा जी और मीनाक्षी थे, लेकिन किसी से मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया। अगली सुबह जब खबर आई कि रवि की लाश झील में पाई गई, तो मैं खामोश रही, चुप रही, अनजान बनी रही। मैं मानता हूँ नीना, मैं मानता हूँ कि तुम सच कह रही हो। ये खून तुमने नहीं किया। क्या क्या कह रहे हो सैम? हाँ गोपी, बोट में नीना रवि के बहुत पास बैठी थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि गोली दूर से चलाई गई थी। राइट। लेकिन जिसने भी गोली चलाई वो कातिल इस वक्त यहां मौजूद है। लेकिन ये खून हुआ इन दो जुड़वा बहनों की वजह से। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक दास्तान मोहब्बत, अ लव स्टोरी बट ए ट्रेजेडी। 3 दोस्त थे, वेरी हैप्पीली मैरिड, और उनकी 3 पत्नियां थीं, बहुत अच्छी। और उनका एक चौथा दोस्त था, रवि, अ रोमियो, दिल फेंक आशिक, जवानी की उमंगों से भरपूर। लेकिन वो शादी नहीं करता था क्योंकि उसे मनपसंद लड़की नहीं मिलती थी। लेकिन वो अपने दोस्त की पत्नी को बहुत पसंद करता था। भाभी भाभी कह के उसे सर पे चढ़ा के रखता था क्योंकि उसमें उसे एक आदर्श लड़की नजर आती थी। लेकिन अफसोस, उसके पति ने इस बात को कुछ और ही समझ लिया और एक दिन न जाने कैसी हवा चली कि शक ने उसके दिल में घर कर लिया। क्यों रमेश? आजकल विकास का क्या हाल है? अरे भाई, कहाँ गया तुम्हारा ब्रिज पार्टनर? अच्छा, रवि, 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 अभी तुम बहुत खूबसूरत हो। यस, अरे सच कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। अच्छा, खासकर इस साड़ी में। हाँ। शक दीवार में लगे हुए दीमक की तरह होता है, जो कि जब लगता है तो अंदर ही अंदर से दीवार को खाता रहता है, उसे खोखला कर देता है। अब रवि और मीनाक्षी एक दूसरे को देखते भी तो रमेश के दिल में आग लग जाती। उसे ऐसा लगता कि उसका दोस्त और उसकी पत्नी आंखों ही आंखों में और दिल ही दिल में एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और उसके तन बदन में आग सी लग जाती। और जब सारी दुनिया सोती तो वो जागता रहता। उसकी नींद न जाने कहां चली गई थी। वैसे तो रवि सबके साथ नाचता था, लेकिन कभी वो मीनाक्षी के साथ नाच लेता तो उसके दिल पर सांप लौट जाते और उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे और एक मकड़ी की तरह वो अपने ही बुने हुए जाल में फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया। फिर एक दिन स्विट्जरलैंड से नीना आ गई और नीना और रवि में प्यार होने लगा। लेकिन शक के अंधेरे में घिरा हुआ रमेश इस बात से अनजान था। उसके बाद रात रात में टेलीफोन कॉल्स आने लगे, ब्लैंक कॉल्स, और एक रात उसने रवि का नाम सुन लिया। हेलो, हेलो, रवि बोलना। डरता क्यों है? शक यकीन में बदलता जा रहा था और एक दिन दोपहर में जानबूझकर रमेश घर में आया ये जानने के लिए कि मीनाक्षी घर में है कि नहीं। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मलकिन तो बाहर गए हैं। कहाँ गई वो? कुछ बोल के ना गई।
तुम यहाँ? क्यों? क्या हुआ है तुम्हें? रमेश? रमेश? जब उसने मीनाक्षी को देखा तो उसे पता चला कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। लेकिन सैम, मीनाक्षी और नीना जुड़वा होने के बावजूद बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। एक पूरब है तो एक पश्चिम है। फिर आखिर रमेश की आंखें धोखा कैसे खा गई? गोपी, तुम्हें याद है रवि की मां ने हमसे कहा था उस दिन कि रवि एक सीधी सादी भारतीय नारी घर में लाना चाहता है। करेक्ट। उस दिन नीना ने अपनी बहन मीनाक्षी की साड़ी पहन रखी थी रवि का दिल लुभाने के लिए। ये बिल्कुल मीनाक्षी लग रही थी, कोई भी धोखा खा सकता था। और फिर रमेश तो शक में अंधा हो गया था। इंस्पेक्टर, ले जाइए। मीनाक्षी, सैम, सैम ये बताओ कि आखिर तुम्हें कैसे शक हुआ कि रमेश ने ही रवि का कत्ल किया है? गोपी, उस डार्क रूम में हमने जो मीनाक्षी की तस्वीरें देखी थी वो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने खुद खिंचवाई है। ऐसा लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा और चोरी चोरी उसकी तस्वीरें खींच रहा है। कैसी धुंधली धुंधली तस्वीरें थी वो, याद है? हाँ सैम। तो मुझे लगा कि शायद रमेश को अपनी पत्नी पर शक है और वही उसकी तस्वीरें खिंचवा रहा है, और शक ही इस केस की बुनियाद है। राइट गोपी? राइट। अरे पुलिस रमेश को पकड़ कर ले जा रही है। ये क्या माजरा है? सैम साहब, ये कैसे मुमकिन है? रमेश और हमारे बेटे रवि का कातिल? ये नामुमकिन है सैम साहब। रवि और रमेश बहुत अच्छे दोस्त हैं। शर्मा जी, शक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे रिश्तों को तबाह और बर्बाद कर देती है। भाई भाई हो, दोस्त दोस्त हो, पति पत्नी हो, सब में खून का रंग भर देती है। रमेश ने शक की बिना पर रवि का कत्ल कर दिया। साहब, यही वो जगह है जहां हमारा बेटा